हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लिटरेचर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर नंबर 5 तानसेन के बारे में। ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है। इसके अंदर हमें तानसेन की जो लाइफ है उनके बारे में एक क्विक समरी हमें बताई गई है। ये चैप्टर शुरू होता है तानसेन की जो लाइफ है उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जो तानसेन है वो मुकुंद मिश्रा और उनकी वाइफ है, उनका एक लौता बेटा था जो कि ग्वालियर के अंदर जो एक गांव है बेहत नाम का, वहाँ पे रहते थे। और जो तानसेन है वो एक बहुत ही शरारती बच्चे थे। एक बार क्या है कि जो स्वामी हरिदास है जो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जंगल से जा रहे थे और तानसेन जो है वो उनका जो बचपन है वो पूरा का पूरा बचपन जंगल के अंदर ही बीता है। वहाँ पे वो बहुत से जानवरों के अंदर रहते थे और वहाँ रह रह के उनकी क्या है, जानवरों के साथ एक अलग बॉन्डिंग भी बन गई थी और उनकी जो आवाज़ें हैं वो भी वो निकालना सीख चुके थे। तो जिस दिन स्वामी हरिदास हैं जो अपने चेलों के साथ जंगल से जा रहे थे तो वो बहुत थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि वहीं रेस्ट कर लेते हैं हम जंगल के अंदर। तो तानसेन को पता चला कि यहाँ पे तो कुछ जो अजनबी लोग हैं वो आए हैं। तो तानसेन ने क्या किया कि एक जगह पे छुप के शेर की आवाज़ निकालने लग गए। और ये सारी आवाज़ें सुनकर जो हरिदास जी के जो शिष्य थे वो सारे डर गए कि जंगल के अंदर तो वो शेर है जो उन्हें खा जाएगा। इस पे स्वामी हरिदास जी बोलते हैं कि सारे ही शेर जो हैं वो खतरनाक नहीं होते, तुम सारे एक साथ इकट्ठे होके बैठ जाओ। तभी उनमें से एक बच्चे को पता चलता है कि ये आवाज़ है वो पेड़ के पीछे छुपा एक बच्चा निकाल रहा है, और हरिदास जी को उसके बारे में बता देते हैं। हरिदास जी ने उस बच्चे को देख लिया और उन्होंने उनको कोई भी दंड वगैरह या फिर उससे कुछ भी नहीं बोला। वो सीधा उसके पिता के पास गए और उन्हें बताया कि आपका बच्चा बहुत ही शरारती है, पर शरारती होने के साथ साथ ये बहुत ही बुद्धिमान भी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे अपने साथ ले जाकर शिक्षा देना चाहूँगा और उसे क्या है, ज्ञान और अपनी जो विद्या है उससे मैं उसे एक महान जो संगीतकार है वो बनाऊंगा। जब ये सारी घटना हुई थी तब उस टाइम तानसेन की जो उम्र थी वो सिर्फ 10 साल की थी। तो 10 साल की उम्र में वो स्वामी हरिदास जी के साथ चले गए थे शिक्षा लेने, और वो 11 साल तक उनके साथ रहे। मतलब टोटल जब वो 21 साल के हो गए थे तो उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी थी। और जो तानसेन के जो पिता थे मुकुंद मिश्रा, वो क्या है, मोहम्मद घोष नाम का जो एक व्यक्ति है उनके मतलब वो उनका एक सर्वेंट थे जिनको मतलब वो जिनके जिनके प्रति वो समर्पित थे। ठीक है। और जब वो स्वामी हरिदास जी के पास तानसेन की माता मतलब जब तानसेन गए थे तो पीछे से क्या है, उनके माता पिता की दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और उनके पिता की जो आखिरी जो इच्छा थी वो ये थी कि वो मोहम्मद घोष के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि वो उनके अंडर काम करते थे। उनका उनका ये मतलब ये था कि मेरा बेटा भी उनके पास जाए और कुछ सीखे उनसे। तो तानसेन उनके पास गए पर उन्हें पता चला कि वो भी जा चुके हैं, मर चुके हैं। तो इसी समय में जो तानसेन है वो बहुत सी कोर्ट्स के अंदर मतलब बहुत, क्योंकि जो स्वामी हरिदास है वो डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के जो महल में जाके गाना गाते थे और अपना जो संगीत का जो प्रदर्शन है वो करते थे। तानसेन उस टाइम क्या है कि रानी मृगनयनी है जो खुद एक बहुत अच्छी संगीतकारा हैं, उनके जो राजमहल में गाते थे। और वहीं वो मिले हुसैनी नाम की एक महिला से जो क्या है, रानी मृगनयनी की के कोर्ट में काम करती थी और स्वामी हरिदास की ही स्टूडेंट थी। और तानसेन और जो हुसैनी हैं उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, जिससे उनके 5 बच्चे हुए। और उनके सभी के सभी बच्चे हैं वो क्या है, इसी जो लाइन जो उनकी म्यूजिक की जो लाइन थी इसी के अंदर वो उन्होंने अपना जो करियर है वो प्रोसीड किया। ये तो है उनकी इंट्रोडक्शन लाइफ के बारे में कि कहाँ से उन्होंने उनका जो बचपन है वो कहाँ बीता, क्या उन्होंने उनके शरारती होने की वजह से ही उन्होंने उन्हें इतना अच्छा गुरु मिला जिन्होंने उन्हें विश्व ख्याति प्राप्त करवाई। और जो तानसेन है वो क्या है, 1556 के अंदर है उन्होंने अकबर के जो दरबार में गाना शुरू किया था। और अकबर उनसे इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा उनसे उनका लगाव था कि अकबर को जब भी मन करता था तानसेन की आवाज़ या फिर उनका संगीत सुनने के लिए वो तानसेन को बुलवा लेते थे।
और 1585 या मतलब 1585 तक का जो टाइम है, जो तानसेन है वो अकबर के कोर्ट में रहे। पर अकबर को इतना इनाम देते थे तानसेन को अकबर इतना इनाम देते थे या फिर इतने इम्प्रेस थे कि जो उनके बाकी के जो कोर्ट के मेंबर्स थे ना, वो तानसेन से बहुत जलते थे। तो उनमें से एक थे शौकत मियाँ। उन्होंने एक प्लान बनाया कि बाकी कोर्ट्स वालों से मिलके कि हम तानसेन को चैलेंज करते हैं कि वो राग दीपक गाए। अब राग दीपक क्या था? राग दीपक संगीत के अंदर एक ऐसा मतलब सुर है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसा सॉन्ग है कि अगर जिसको प्रॉपर डेडिकेशन से गाया जाए ना, तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जो गा रहा होता है इंसान, वो गाते गाते ही जल जाता है। तो उन्होंने ये शौकत मियाँ ने ये प्लान बनाया कि हम उससे तानसेन को बोलेंगे कि वो राग दीपक गाए, जिससे क्या है कि अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो वहीं गाते गाते ही भस्म हो जाएंगे। और यही बात इन्होंने क्या है कि कोर्ट में बोल दी अकबर के सामने कि हम नहीं मानते कि तानसेन इतना अच्छा संगीतकार है। अकबर कहते क्यों नहीं है संगीतकार, वो तो बहुत अच्छा गाना गाता है। तभी बाकी जो कोर्ट पर मेंबर्स हैं और जो शौकत मियाँ हैं वो ये बोलते हैं कि अगर वो इतना ही अच्छा संगीतकार है तो हमें राग दीपक सुनाए। अब ये बात सुनकर तानसेन भी बहुत अचंभे में हो गया, क्योंकि उसे सारा कुछ पता था कि अगर वो राग दीपक अच्छे से गाएगा तो वो वहीं जल के भस्म हो जाएगा। पर अकबर ने कहा था तो वो मना नहीं कर सकता था। उन्होंने बोला कि जनाब, मुझे कुछ समय चाहिए राग दीपक को अच्छे से गाने के लिए या फिर उसकी तैयारी करने के लिए। तो अकबर ने उसे समय दे दिया। अब उसी दिन जब अकबर तानसेन अपने घर गए तो वो बहुत परेशान थे, और उन्होंने ये सारी बातें हुसैनी को बताई। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर सोचा कि अगर राग दीपक के साथ साथ अगर राग मेघा भी गाया जाए, जैसे राग और दीपक कि ऐसा सुर जिससे क्या है, अग्नि है वो जो अग्नि है जो वो प्रज्वलित होगी और जो इंसान गा रहा है वो मर जाएगा। दूसरी ओर जो राग मेघा है उसमें क्या है कि ऐसा संगीत जिससे क्या है बारिश करवाई जा सकती है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अगर राग दीपक के साथ साथ राग मेघा भी गाया जाए तो इस चीज़ का हल निकल सकता है। उन्होंने दो उन्होंने 2 हफ्तों का समय लिया था अकबर से, और उन्होंने अपनी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो एक फ्रेंड है रूपवती, उन दोनों को मिलकर 2 हफ्ते तक अच्छे से ट्रेनिंग दी कि कैसे राग मेघा गाया जाए। उन्होंने बताया कि जब ये दीपक जो है जो जलना शुरू हो जाएगा तब तुम राग मेघा शुरू कर देना। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने कर दी, और अकबर के कोर्ट के अंदर सारे इकट्ठा हो गए, और तानसेन भी क्या है राग दीपक गाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया तो क्या है, आसपास के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां जल के गिरनी शुरू हो गई, पक्षी है जो बेहोश होने लग गए, जो तापमान है वो इतना बढ़ने लग गया कि जो पानी है वो भी सूखने लग गया, लोग मरने लग गए, पक्षी भी मरने लग गए। और राग दीपक के कारण क्या है, आसपास का वातावरण इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि लोग वहाँ पे बेसुध होने लग गए थे, और जो दीपक वगैरह हैं मतलब जो दिए हैं वो भी जलने लग गए। और यही क्या था, संकेत था कि कब राग मेघा शुरू करना है। जब भी दीपक शुरू हुए जलने, उसी समय रूपवती और सरस्वती ने क्या है राग मेघा गाना शुरू कर दिया, और जो क्या है घने बादल आ गए आसमान में और बारिश हो गई। और जो आसपास का जो वातावरण इतना गर्म था वो क्या है अब ठंडा होने लग गया। तो सभी को पता चल गया कि तानसेन तो सफल हुए राग दीपक गाने में। पर क्या है कि वह जो प्रतिस्पर्धा थी या फिर जो उनको चैलेंज मिला था वो जीतने के बाद क्या है, ये सुनने में आया था कि जो तानसेन है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे राग दीपक के कारण, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी एनर्जी उन्होंने उस राग के अंदर ही डाल दी थी। और जब अकबर को पता चला कि इसके पीछे क्या साजिश थी कि वो तानसेन को मारना चाहते थे, तो अकबर ने सभी के सभी जो मंत्री थे जो इस चाल के अंदर शामिल थे उन सभी को सजा दी, और तानसेन को क्या है अवार्ड दिया, और उसको क्या है बहुत सी सुख सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो ये थी इसकी स्टोरी। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू।